नमस्कार सभी को। अभी हम आए हुए हैं इंटर स्टेट बस टर्मिनल सभी को अभी हम आए हुए हैं आईएसबीटी लेखी पे, जो कि शुरुआती समय से काफ़ी कंट्रोवर्सी में है। जो हमारा टीम है अरुणाचल टुडे टीम लगातार नाबम रुंगी आईएसबीटी लेखी को लगातार हम न्यूज़ बनाए, क्योंकि सभी को पता है हर साल मानसून में जो आईएसबीटी वो स्विमिंग पूल बन जाता है, पूरा फ्लड आकर यहाँ पे पूरा मडी हो जाता है। तो इस वक्त हम आए हुए हैं नाबम रुंगी आईएसबीटी लेखी पे, जिसका इनॉग्रेशन 2017 को हुआ था। लेकिन नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। अगर आप सभी को याद होगा, हम अरुणाचल टुडे टीम लगातार नाबम रुंगी आईएसबीटी लेखी को लेकर काफ़ी रिपोर्ट बना रहे थे, और रिपोर्ट इसीलिए बना रहे थे ताकि जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज है वो बन पाए। और मैं बताना चाहूँगी कि अभी हम फिर से वहीं आए हुए हैं आईएसबीटी पे, और आप यहाँ देख सकते हैं जो ड्रेनेज सिस्टम था वो बन के कम्प्लीट हो चुका है। एज पर जो हमें अथॉरिटी के द्वारा कहा गया था कि बिफोर 2022 का जो मानसून है, तो ये जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम है वो कम्प्लीट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, और वीडियो में भी आप देखोगे कि जो लॉन्ग स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम है वो बन के कम्प्लीट हो चुका है। और साथ ही मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी मेरे कैमरा पर्सन को कि वो दिखाए ये जो ब्रेथ है वो भी काफ़ी बड़ा बनाया गया है जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम का, और साथ ही साथ जो आरसीसी वाल है। लेकिन सवाल ये रहेगा, और आप सब आई गेस वीडियो में देख रहे होंगे कि यहाँ पे मट्टी फिलअप होना शुरू हो चुका है। मैं बताना चाहूँगी कि जब ये कंस्ट्रक्शन चल रहा था लास्ट ईयर, तब हम आए थे, और यही नीचे में मैं खड़ी होकर मैंने यहाँ पे बताया था, मैंने रिपोर्ट बनाया था। तब समय को ये मट्टी इतना फिलअप नहीं था। लेकिन आप सबने देखा होगा कुछ दिनों से जो हैवी रेनफॉल हो रहा है कैपिटल कॉम्प्लेक्स में और पूरे अरुणाचल प्रदेश में, जिसके चलते ये जो मड है, मट्टी पूरा बहके हुए यहाँ पे फिलअप होना शुरू हो चुका है, और काफ़ी हद तक फिलअप हो चुका है। और साथ ही मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ पे कचरा भी फेंकना शुरू हो चुका है। तो कंसर्न ये रहेगा पब्लिक का भी, सिर्फ कंसर्न जो अथॉरिटी है, एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर गवर्नमेंट है, आप सिर्फ उन्हें ब्लेम या फिर गाली नहीं दे सकते जब तक आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक से नहीं निभाएंगे। तो ये जो कारण है, अभी वाइड में भी काफ़ी वाइड बनाया गया है ये ड्रेनेज सिस्टम, लेकिन मट्टी फिलअप होते जा रहा है एंड देन कचरा फिलअप होते जा रहा है। और साथ ही मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि 2017 को ये आईएसबीटी यानी कि नाबम रुंगी आईएसबीटी लेखी का इनॉग्रेशन किया गया था। तब से लेकर अब तक काफ़ी एवरी मानसून में यहाँ पे आईएसबीटी में पानी फिलअप हो जाता था, स्विमिंग पूल बन जाता था। और जैसे मेरे पीछे में आप देख सकते हैं ये मड, ये अथॉरिटी की तरफ से फिलअप किया गया था ताकि जो यहाँ नाला से जो पानी बहकर या फिर जो मड बहकर यहाँ आईएसबीटी में घुस जाता था उसे रुका पाए। तो ये भी आप देख सकते हैं ये पूरा फिलअप किया गया है। और लास्ट ईयर जब हमने कंसर्न अथॉरिटी यानी कि यूडी के कैपिटल कॉम्प्लेक्स यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि ये जो टोटल ड्रेनेज सिस्टम का जो कॉस्टिंग है वो जो फंड सेंक्शन किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा वो था अराउंड 4 करोड़ 70 लाख। और जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम का जो टोटल जो मीटर बनाया गया है वो है 360 मीटर, आरसीसी रिटर्निंग वाल का 246 बनाया गया है। और साथ ही साथ जो कंसर्न अथॉरिटी यानी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का ये कहना था कि अगर जो रिटर्निंग वाल या फिर जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम अगर हाईवे से बनाया जाए तो करीबन 9 करोड़ लग सकता है, लेकिन उस समय को सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से 4 करोड़ समथिंग सेंक्शन किया गया, जिसके चलते ये बनाया गया है। और अभी क्योंकि ग्राउंड पे है तो हम देख सकते हैं कि जो ब्रेथ मैं फिर कहूँगी कि ब्रेथ भी काफ़ी बड़ा बनाया गया है, सो दैट जो पानी है वो ठीक तरीके से बह सके। और लेकिन ये जो कंसर्न रहेगा मट्टी का और जो कचरा का, जो सिर्फ पब्लिक ही कंट्रोल कर सकती है। और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखना होगा कि कोई अप हिल पे इलीगल अर्थ कटिंग ना हो। और साथ ही मैं नोटिस में लाना चाहूँगी कि 2017 को जैसा मैंने कहा था कि आईएसबीटी यानी कि नाबम रुंगी आईएसबीटी इनॉग्रेशन किया गया था, तब से लेकर जो आईएसबीटी का जो मेन जगह है जहाँ पे काउंटर्स वगैरह है, जहाँ पे लोग ठहरते हैं, बस पार्किंग होता है, वहाँ पे भी काफ़ी मेंटेनेंस का ज़रूरत था। इसके लिए जो 4 करोड़ समथिंग जो सेंक्शन किया गया था, जो अथॉरिटी उनका ये कहना था एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का थी कि मेंटेनेंस भी यही फ़ंड पे अमाउंट पे ही इंक्लूडेड है। तो अभी हम वहाँ जाएंगे और देखेंगे कि कुछ मेंटेनेंस हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो हम भी नोटिस में लाना चाहेंगे कंसर्न अथॉरिटी को। जिस तरीके से ये ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया है, आईएसबीटी को भी मेंटेनेंस ज़रूरी है। तो चलिए सीधे हम वहाँ जाके देखेंगे कि जो मेंटेनेंस है वो किया गया है कि नहीं। चलिए।
अभी हम लोग बिल्डिंग के अंदर है और जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पे काफ़ी पानी हुआ करता था और अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई पानी वगैरह नहीं आया है। और जैसे मैंने पहले थोड़ी देर पहले आपने देखा कि वहाँ पे जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम है बन के कंप्लीट हो चुका है और ये सब भी है, अभी आना मुश्किल। इस बार हम होप कर सकते हैं कि जो मानसून सीज़न है यहाँ पे स्विमिंग पूल नहीं बनेगा जो नाबमरुंगी ISBT लेखी जो है। और जैसे मैंने कहा था कि हम देखेंगे जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट या फिर कंसर्न अथॉरिटी की तरफ से किया गया कि नहीं, तो मैं बताना चाहूँगी और आप सब वीडियो क्लिप में भी देखोगे कि यहाँ पे कोई मेंटेनेंस नहीं किया गया है। आप वाल पे क्रैक्स देखोगे, सीलिंग पे जो लगाया गया था वो टूटा आपको देखने को मिलेगा, पंखा टूटे देखने को मिलेगा और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी का जो कनेक्शन है वो भी लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे रात को कोई लाइट नहीं जलता है। और मैं बताना चाहूँगी जो नाबमरुंगी ISBT लेखी जो है वो कहीं ना कहीं अरुणाचल को रिप्रेजेंट करता है, हमें रिप्रेजेंट करता है, जहाँ सिर्फ अरुणाचल के लोग ही नहीं आते हैं क्योंकि ये इंटर स्टेट बस टर्मिनल है। तो यहाँ पे दूसरे स्टेट से भी जो विज़िटर्स है या फिर जो टूरिस्ट है वो आते हैं और ऑलरेडी आप यहाँ देख सकते हैं कि काफ़ी जो बस है वो ऑलरेडी पार्क्ड है। तो सोचिए कितने लोग आएंगे। तो मेरा सवाल यही रहेगा कंसर्न अथॉरिटी से, ये जो ISBT का जो बिल्डिंग है उसे मेंटेनेंस नहीं, उसे रिनोवेशन का भी ज़रूरी है, पेंटिंग का ज़रूरी है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इन अ प्रॉपर वे ज़रूरी है, पंखा लगना ज़रूरी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जस्ट लटका हुआ है और यहाँ के लोगों का कहना है कि ये चलता ही नहीं है। और साथ ही मैं कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ये दिखाएं यहाँ पे वाल्स का जो क्रैक्स है यहाँ पे ऑलरेडी चालू हो चुका है। और यहाँ पे सिर्फ कंसर्न अथॉरिटी के साथ साथ जो यहाँ विज़िट करते हैं उन्हें भी मैं कहना चाहूँगी कि आपको भी डस्टबिन यूज़ करना ज़रूरी है। वैसे तो मुझे यहाँ कोई डस्टबिन देखने को नहीं मिला, सिर्फ यहाँ पे जो 2 दुकानें हैं वहीं पे डस्टबिन रखा हुआ है, तो डस्टबिन को यूज़ करें। और साफ़ सुथरा काफ़ी ज़रूरी है। मेंटेनेंस ज़ीरो कह सकते हैं, मेंटेनेंस यहाँ पे नहीं किया गया है। और जैसे मैंने पहले कहा कि नाबमरुंगी इंटर स्टेट बस टर्मिनल हमें रिप्रेजेंट करता है, अरुणाचल को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ कंसर्न अथॉरिटी को ये भी देखना होगा कि ये ISBT पे सिक्योरिटी पर्सनल होना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि हमें आए दिन अनटूवर्ड इंसिडेंट होते रहता है। तो मेरा कंसर्न अथॉरिटी से और गवर्नमेंट से और कंसर्न डिपार्टमेंट से यही कहना होगा कि आपने स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज तो बना दिया, लेकिन अभी भी काफ़ी मेंटेनेंस एंड काम ज़रूरी है नाबमरुंगी ISBT पे। तो देखना ये होगा कि इन अ प्रॉपर वे जो टर्मिनल है वो कब तक इन अ प्रॉपर वे मेंटेनेंस किया जाता है और एक नया रूप देखने को मिलता है। Chief Minister Arogya Arunachal Yojana is a healthcare scheme that provides healthcare service up to 5 lakh rupees in the impaneled hospital not only within the state but outside the state. For the referral process of hospitals outside the state, one needs to be enrolled under Chief Minister Arogya Arunachal Yojana. Once the patient has been referred to the impaneled hospital outside the state by the treating doctor, the patient needs to take the referral form from the CMAAY help desk of district hospital, including TRIMS. The referral form is to be filled by treating doctor with adequate justification for the referral process. The duly filled forms will be received by the Arogya Mitra and shall be uploaded in the portal along with other information. Management support provider will process for further verification and approval. On arrival to the referred impaneled hospital, the patient needs to visit CMAAY help desk of the hospital for further treatment process. For any problems or queries related to the process, you can call 1800-233-5558 or 0895 6048-405 or mail us at sha-arp@arn.gov.in.